अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो दूसरा आर्टिकल है विच इज़ प्लास्टिक डेडलॉक। अब ये हुमा इन राइटर का नाम है और ये प्लास्टिक डेडलॉक यहाँ से आइडिया हो रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज के बारे में या कुछ प्लास्टिक या इन्वायरमेंट के बारे में ये है। सो हम स्टेप बाय स्टेप इसके मेन पॉइंट देखेंगे। आई विल एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी फेलियर। एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हो रही थी अभी पिछले जुमे, आई थिंक सो, वो फेल हुई है। वो क्यों हो रही थी? पेरिस एग्रीमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि पेरिस एग्रीमेंट्स के आउटकम अच्छे हैं। तो वहाँ से मोटिवेट होके तो एक प्लास्टिक ट्रीटी जो है उस पर काम हो रहा था, जिसको ब्रोकर था वहाँ पे यूएन, यानी कि यूएन करवा रहा था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। और वो प्लास्टिक ट्रीटी इस तरह से थी कि जो भी वर्ल्ड वाइड प्लास्टिक की वजह से इशू हो रहे हैं उसको टैकल करना था, लेकिन वो उसका एक फेलियर हो गया। ठीक, ये तो एक बहुत बड़ा जो है एक नेगेटिव पॉइंट है इसके पीछे कि क्यों, जैसे प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा जो हैं वो इम्पैक्ट्स है इन्वायरमेंट पे। तो अगर उस ट्रीटी का फेल हो जाना, ये एक एक तरफ से एक थ्रेट ही है फर्दर इन्वायरमेंट को, क्योंकि लोग अभी मेंटली, कंट्रीज अभी मेंटली ही प्रिपेयर नहीं है कि वो प्लास्टिक को एज ए सीरियस लें कि इसके इम्पैक्ट हैं इन्वायरमेंट पे। सो इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न थी जिन्होंने किया, वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थी, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थी जो है वो इसके ख़िलाफ़ इसलिए गई थी क्योंकि उनकी इकोनॉमिक वेल्थ आ रही थी, ठीक है, प्लास्टिक प्रोडक्शन से उनकी इकोनॉमी पे इम्पेक्ट हो रहा था। और उसके बाद डिस्प्यूट ओवर फाइनेंसिंग ओवर डेवलपिंग कंट्रीज़। अब फाइनेंस करना था डेफिनेटली जिसने ज़्यादा प्लास्टिक बनाना था। तो देखो, प्लास्टिक बनाना और उसको जो है वो डिस्पोज करना, दोनों के इम्पैक्ट उस कंट्री पे भी पड़ेंगे, साथ साथ दूसरी कंट्रीज पे भी पड़ेंगे, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है ना, जो हमारा बायोस्फेयर है जिसे कहते हैं, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री सिर्फ जो ग्राउंड पे है वहाँ पे बाउंड्रीज है। अब किस तरह से जो है वो फाइनेंसिंग होनी थी कि जिस कंट्री ने थोड़ा ज़्यादा बनाना था प्लास्टिक, उसने कम बनाने वाली को, जिसपे क्लाइमेट चेंज या इस तरह के इम्पैक्ट हो रहे थे, उसको फाइनेंस करना था, ठीक है। और जिस तरह पेरिस एग्रीमेंट में कार्बन क्रेडिट्स का है, जिस कार्बन एमिशन और इस बना पे फाइनेंसिंग हो रही थी, तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना था। डिसएग्रीमेंट ऑन रिस्ट्रिक्शंस ओवर केमिकल इन प्लास्टिक प्रोडक्शन। अच्छा, उसके अलावा और डिसएग्रीमेंट हुआ किस बात पे? रिस्ट्रिक्शंस ओवर केमिकल्स इन प्लास्टिक प्रोडक्शन। जो प्लास्टिक प्रोडक्शन होती है उसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। अब प्लास्टिक की प्रोडक्शन और प्लास्टिक का डिस्पोज होने के बाद उसको रिसाइकल ना करना, ये दोनों के एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है। कैसे? प्रोडक्शन में तो केमिकल यूज़ हो गए, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट पे। और अगर आपने यूज़ करने के बाद उसको रिसाइकल नहीं किया और उसको डिस्पोज ठीक से नहीं किया, तो फिर भी उसका इम्पैक्ट है। लैंड लिफ्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल साइंस में, तो वो भी यहाँ पे एक चैलेंज आ गया। फिर उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया में, अब वो एक फैक्ट लिखती हैं कि पूरी दुनिया में 460 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एनुअली प्रोड्यूस होता है, और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 9% जो है वो रिसाइकल होता है। OECD प्रेडिक्ट्स प्लास्टिक यूज विल ट्रिपल बाय 2060। इसका ट्रिपल हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2060 में इस हद तक प्लास्टिक का यूज हो जाएगा। अब ये एक हमारे लिए एक वो अलर्ट पॉइंट था कि हमें, हमारी जो नेशंस थी, कंट्रीज थी, उनको ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का फेलियर, उसको फेल नहीं करना चाहिए था, उसको अपोज नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो अब 99% ऑफ प्लास्टिक्स आर फॉसल फ्यूल्स बेस्ड। अब जो प्लास्टिक बन रहा है वो फॉसल फ्यूल से बन रहा है, यानी कि उसकी फॉर्मेशन इटसेल्फ जो है वो इन्वायरमेंट के लिए जो है वो बुरी है। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं ना, क्लाइमेट मिनिस्टर, उन्होंने इस ट्रीटमेंट को कंडेम किया है। क्यों कंडेम किया? क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो समझता है। फैक्ट ये नहीं कहते, वो पाकिस्तान समझता है कि इसकी कंट्रीब्यूशन प्लास्टिक फॉर्मेशन में इतनी नहीं है। सो अगर उसकी फॉर्मेशन कम है तो डेफिनेटली उसके पास क्रेडिट्स हैं जिसको वो बाहर के ममालिक में बेच के पैसे कमाएगा, ठीक है। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो जंक यार्ड नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पे कचरा वगैरह फेंक दिया जाए। ये भी एक कंट्री है जिसमें जो है वो
बहुत सारे फ्लड्स की वजह से जैसे अभी रिसेंटली केपी और जीबी में 220 लोग जो हैं वो मर चुके हैं सिर्फ एक ही दिन में। तो ये बताता है कि किस तरह क्लाइमेट जो है वो वल्नरेबल है, उसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात हैं इंसानी ज़िंदगी पे। तो अब ये तो बात ठीक है, ये क्लेम करना कि क्यों इसको डिनाई किया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखा जाए कि डिमांडिंग ग्रीन फाइनेंसिंग एंड प्रपोज प्लास्टिक क्रेडिट, हमने तो यही करना था। अगर पाकिस्तान, अगर ये फेल ना होती, ये जो भी है ये ट्रीटी, तो पाकिस्तान को क्या होना था? पाकिस्तान को फाइनेंस मिलना था, पाकिस्तान अपने क्रेडिट्स बेच सकता था, तो पैसे आने थे पाकिस्तान के पास। अगर पाकिस्तान को पैसे देने पड़ते तो शायद पाकिस्तान ना करता। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान के पास पैसे आने थे, तो इसके फाइनेंस क्लाइमेट मिनिस्टर ने जो है वो कंडेम किया कि भाई क्यों इसको जो है वो फेल कर दिया गया। फिर उसके बाद प्लास्टिक प्रोडक्शन, अब पाकिस्तान जो है वो में भी प्लास्टिक प्रोडक्शन होती है। अब किस तरह से ये देखें, प्लास्टिक प्रोडक्शन के क्लाइमेट चेंज पे बहुत बुरे असरात हैं। और क्या होता है कि इसका नेचुरल डिजास्टर आते हैं, इंटेंसिफाई करता है, फ्लड आ गए, फ्लैश फ्लड, क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है जी पाकिस्तान प्लास्टिक रियलिटी। अब देखिए ऊपर क्या, हमारे क्लाइमेट मिनिस्टर ने, हमारे पाकिस्तान में एक अलग से मिनिस्ट्री है क्लाइमेट की, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट की वजह से डेथ्स होती हैं, डिजास्टर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं। दो कि हमारे पास एक अलग से क्लाइमेट मिनिस्ट्री है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो रियलिटी बता रही है राइटर के ऊपर। मिनिस्टर कहते हैं कि हमें तो भाई, हम तो अपने क्रेडिट बेचते अगर ये ट्रीटी जो है वो फेल ना होती। लेकिन नीचे वो कहती है कि दुनिया का 10% जो है वो, जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान आता है टॉप 10 में। किसी चीज़ में टॉप 10 में नहीं है पाकिस्तान, लेकिन प्लास्टिक प्रोडक्शन में, पॉल्यूशन में, पॉपुलेशन में पाकिस्तान की जो है वो रेटिंग टॉप पे जाती है। तो यहाँ पे हमारे फैक्ट बताती हैं कि 2.6 मिलियन टन्स एनुअली प्रोडक्शन है प्लास्टिक की पाकिस्तान में। और इसका 55 बिलियन सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स एनुअली होते हैं, रिसाइकल नहीं किए जाते 55 बिलियन। अब ये सारे फैक्ट्स हैं, ऊपर भी फैक्ट्स हैं, तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इम्पोर्ट्स अप टू 80,000 टन्स ऑफ हैजर्डस वेस्ट ईच ईयर। हम जो है वो हर साल खतरनाक किस्म के जो वेस्ट हैं उसका इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाहर वाली कंट्री से उसे खरीद रहे हैं, ठीक है। ये हाल है। अब 86% मिसमैनेज्ड है वेस्ट हमारा, जो है वो किस तरह से मिसमैनेज्ड है कि टॉक्सिक वाटर को जो है वो ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है, प्रॉपर कोई उसकी बर्निंग नहीं हो रही। जो भी प्रोसेस होते हैं आफ्टर, पहले तो रिसाइकल होता है, और अगर रिसाइकल बार बार हो चुका है तो एक पॉइंट आता है कि अब वो फर्दर रिसाइकल नहीं होगा, अब वो उसकी जो है वो लैंडफिल्स होंगे। और इस तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें जो है वो हम पाकिस्तानी बिल्कुल मिसमैनेज है, वो अपने वेस्ट को मिसमैनेज कर रहा है। अब उससे क्या हो रहा है कि बर्निंग कर रहे हैं प्लास्टिक की, अब उसको रखना तो नहीं है, प्लास्टिक की बर्निंग कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रही है, एयर पोल्यूशन है, तो डेफिनेटली हेल्थ पे हो रहा है। इस तरह से जब हेल्थ पे इशू है तो फिर इकोनॉमी पे भी जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार होंगे तो काम कौन करेगा। सो ये इस तरह से इम्पैक्ट हो गया। फिर उसके बाद है बीचेस लिटर्ड, इंडस रिवर केरिंग प्लास्टिक टू अरेबियन सी। अब इस तरह से हमारा जो अरेबियन सी है, जहाँ पे हमारा इंडस डेल्टा है, वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। लेस देन 10% रिसाइकल। अब दुनिया में 9%, चलो वहाँ पे लेस देन 9% था, पाकिस्तान चलो एक पॉइंट आगे निकल गया, लेस देन 10% रिसाइकल हो रहा है। अब इसे क्या हो रहा है, सोशल और हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहे हैं। इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब जो वेस्ट पिकर्स है ना, जो उठा रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, उनमें वुमेन है और चिल्ड्रन है। अब वो वुमेन और चिल्ड्रन जो है वो कोई प्रॉपर, उन्होंने कोई ड्रेसिंग नहीं की होती है कि खुद को प्रोटेक्शन के लिए, नहीं, वो ऐसे ही लगे होते हैं, और जो है वो उनकी अपनी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और जैसे फीमेल्स पे है, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन होगी, रिप्रोडक्टिव इशू हो गए, लंग्स के डिसीजेज हो गए, कैंसर के हो गए। उसके अलावा जो है वो सिस्टम जो है हमारा प्लास्टिक
की वजह से फूड सिस्टम भी डिस्टर्ब हो रहा है, कंटामिनेशन, प्लास्टिक कंटामिनेशन की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। ये प्रॉपर एक साइकिल होता है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो, जैसे फॉर इंस्टेंस प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट बना तो उस पर वो केमिकल जो है वो फॉर इंस्टेंस कुछ हवा में चले गए, एयर पोल्यूशन, कुछ ज़मीन में आ गए, लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन हुई तो ज़मीन में वो क्या कहते हैं, ड्राफ्ट, वो मतलब उसमें कहत साली होगी, मतलब कि पानी खत्म होना शुरू हो गया, ठीक है। अब वो पानी खत्म होना शुरू हो गया तो ज़मीन जो होगी बैरन लैंड बन जाती है, बंजर होगी। अब जब बंजर होगी तो आपकी फूड प्रोडक्शन कम होगी, एग्रीकल्चर लैंड आपके पास कम हो गई, ठीक है। अब जब एग्रीकल्चर लैंड कम होगी तो आप एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने की कोशिश करोगे, दरख्त काटोगे, जंगल काटोगे, अब डिफॉरेस्टेशन होगी। अब एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, दूसरी तरफ से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो इस तरह से ये एक पूरा साइकिल बनता चला जाता है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब यहाँ से वो अब इकोनॉमी पे, पहले सोशल हेल्थ पे इम्पैक्ट बताती हैं, फिर उसके बाद इकोनॉमी पे बताती हैं कि 2022 में 11,000 प्लास्टिक कंपनीज हैं पाकिस्तान में। अब देखें पाकिस्तान क्यों प्लास्टिक प्रोडक्शन को रोकेगा, जबकि पाकिस्तान की 11,000 प्लास्टिक कंपनियां हैं जो कि 15% जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं और 5 लाख से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉय करती हैं वो। तो क्या वो अपनी कंपनीज को शट डाउन होने देंगे, या फिर पाकिस्तान की अथॉरिटीज खुद करेंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जी, मेक इमीडिएट एलिमिनेशन ऑफ द प्लास्टिक अनलाइकली। अब यहाँ पे इमीडिएट कोई एलिमिनेशन भी है जो कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट कहते हैं पॉलिसी एफर्ट्स एंड गैप। अब पाकिस्तान ने, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तान ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई। 2022 में ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन को ज्वाइन किया, उसमें पार्टनरशिप की पाकिस्तान में, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। फिर उसके बाद नेशनल एक्शन रोड मैप टू रिड्यूस प्लास्टिक पॉपुलेशन पोल्यूशन 2025 में किया। इसका जो टारगेट था वो रिड्यूस करना था मिसमैनेजमेंट को, वेस्ट को 75% बाय 2040। फिर उसके बाद अब फेलियर्स आ गए, गैप्स थे ना, गवर्नेंस प्रॉपर नहीं थी तो फेलियर आ गए, वीक इम्प्लीमेंटेशन हुई। अब जैसे हमारी एक ट्रीटी नहीं, एक्शन प्लान कह लो, कि हमने जो है, हम अथॉरिटीज़ ने कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था कि बैन होगा प्लास्टिक यूज़ पे, जो बैग्स होते हैं, बट फिर भी आज भी हम प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे हैं। फिर पुअर पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, पब्लिक अवेयरनेस पे ना एक बात मेरे ज़हन में आई, मैंने एक जगह में पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट और जो साइंटिस्ट है ना, और स्पेशली जो हेल्थ से रिलेटेड जिनकी रिसर्च है, वो कहते हैं कि अगर हम इन्वायरमेंट के थ्रेट को इकोनॉमी से हट के हेल्थ पे इसके इम्पैक्ट बताना शुरू कर दें, कि इसके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, तो हो सकता है लोग सुधर जाएं। इसमें पॉपुलेशन की बात होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टेट जो है वो अच्छी स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करे, तो उसको चाहिए, तो आप ये काम करना शुरू कर दो कि स्टेट को ना आप उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट बताना शुरू कर दो। किस तरह से, रुको ज़रा, अम, अब ये अब ये देखें, स्टेट की बात हुई और किसकी बात हुई, पॉपुलेशन की बात हुई। स्टेट जो है ना, वो स्टेट ने, हमारे यहाँ पाकिस्तान की स्टेट क्या है, पैसे बनाने के चक्कर में है, ठीक है, मनी। और जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को बचाने के चक्कर में है। तो जो पॉपुलेशन है ना, उसको इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट बताओ कि इसके हेल्थ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और जो स्टेट है ना, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको बताओ कि ये आपकी इकोनॉमी को कोलैप्स कर देगा अगर आपने जो है वो प्रॉपर जो है वो ना किया तो अब इस तरह से जो है वो हम टैकल कर सकते हैं इस चैलेंज को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो पॉलिसी का हमने देख लिया, पुअर पब्लिक अवेयरनेस देख ली, फिर उसके बाद है लॉज थे प्रोविंशियल, और वो हमारे प्रोविंशियल और फेडरल लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थे। क्या जो 18 अमेंडमेंट के बाद हुआ था कि हमारे जो फेडरल और प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं ना, उनमें उनको अलग कर देना एक अच्छी बात थी, लेकिन उनमें जो है ना कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया उस अमेंडमेंट की वजह से। तो कुछ उसकी वजह से भी इश्यूज आए, लेक ऑफ अफोर्डेबल अल्टरनेटिव्स, पाकिस्तान के पास अफोर्डेबल अल्टरनेटिव्स ही नहीं थे। देखो ना, यहाँ पे कितने ज़्यादा जो है वो हमारी इकोनॉमी में 15% जो है वो टैक्स जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। और
15% टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है, तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि इसको रोका जाए। सम सक्सेस रिसेंट बैन इन इस्लामाबाद, एक सक्सेस आई जी, रिसेंट बैन किया इन्होंने इस्लामाबाद में। एक स्ट्रेटेजी पॉलिसी लगाई कि प्लास्टिक यूज़ को कम करना है इस्लामाबाद में, उसके थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स दिखने को मिले। फिर उसके बाद आता है वे फॉरवर्ड्स। वे फॉरवर्ड क्या इसके लिए है कि स्ट्रेंथनिंग वेस्ट कलेक्शन सिस्टम नेशन वाइड। अब हमें जो है ना वो बजाय इसके कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अथॉरिटीज़ को या नेशंस को से हम हमें अपनी नेशनल लेवल पे अपनी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, क्योंकि हम भी जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में है। हमारी 11,000 प्लास्टिक कंपनीज है। फिर उसके बाद जो है वो हमें अपना एक्सपेंड करना है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को बेहतर करना है। फिर उसके बाद रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग, डिस्पोजल और ज़ीरो वेस्ट प्लान जैसे स्ट्रेटजीज लगानी है। मूव फ्रॉम पॉलिसी ऑन पेपर टू इम्प्लीमेंटेशन इन प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो है ना पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिसीज़ है ना वो पेपर पे रह जाती हैं। वो एक जगह में मैंने पढ़ा था, वहाँ पे लिखते हैं कि पेपर्स पे इस तरह से पड़ी रहती हैं कि उस पे जो है वो डस्ट हो जाती है। पॉलिसीज़ पे डॉक्यूमेंट जो है वो डस्ट को गैदर करने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि प्रॉपर उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन के तौर के लिए बनाए जाते हैं। तो तभी आउटकम्स आएंगे जब उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। सो ये आर्टिकल था, इसमें प्लास्टिक के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान किस तरह से इंटरनेशनल लेवल को कंडेम कर रहा है, लेकिन भूल रहा है कि वो खुद भी जो है वो 10% टॉप 10 में है, और इतनी 15% तो उसके जीडीपी में टैक्स रेवेन्यू प्लास्टिक की वजह से ही हो रहा है, प्लास्टिक फैक्ट्रीज की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में। यस, बहुत सारे बैन्स भी लगाए, पॉलिसीज भी लगाई, लेकिन फेल रहे। उसके फेलियर के रीज़न भी हमने देख लिया, फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट कर दिए। सो ये आर्टिकल था प्लास्टिक डेडलॉक। सो इसके साथ थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।